तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच हिंसा को लेकर मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। बहराइच हिंसा में मुसलमानों के मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक। योगी सरकार को तगड़ा झटका। हमास हिजबुल्लाह से जंग लड़ते लड़ते इजराइल हुआ बर्बाद। इजराइल के 1000 सैनिकों की अब तक हुई मौत। 150 से ज्यादा टैंक हुए तबाह। बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार से कर दी बड़ी मांग। बोले मस्जिद और मुसलमानों के घरों में आग लगाने वाले हिंदुओं का हो एनकाउंटर, वरना करेंगे आपका विरोध। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। एक भी मुसलमान को नहीं दिया टिकट। अब कांग्रेस पार्टी देगी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कुर्बानी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारने का किया ऐलान। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन। राजस्थान के सीकर जिले में कार में रोमांस कर रहे बाबा बालकनाथ पर पुलिस ने रेप की एफआईआर दर्ज की। पूरा वीडियो आया सामने। बाबा कर रहा था कार में रेप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच हिंसा में मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकान पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था और 23 मकानों पर चिन्ह भी लगाए थे, जिसके खिलाफ मुसलमान हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने तुरंत इस पर रोक लगा दी और योगी सरकार को तगड़ा झटके दिया। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को 23 मकान पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस योगी सरकार ने चिपकाया था, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया था और शनिवार सुबह से ही लोग घर खाली करने लगे थे। लेकिन आपको बता दें कि सभी मुसलमानों ने मीटिंग की और एक साथ आकर योगी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया और हाई कोर्ट में वकील पहुंचे तो हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी। यानी योगी सरकार को बहराइच हिंसा को लेकर तगड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ना। इजराइल को पड़ा भारी, मारे गए इजराइल के 1000 सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है और इजराइल को अब करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1 महीने की जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल के 1000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 70 से ज्यादा टैंकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के तबाह कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी की कीमतों को लगाकर इजराइल को अब तक कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इस नुकसान के कारण इजराइल सड़क पर आ गया है और इजराइल पर अब हथियार भी हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के लिए नहीं बचे हैं। यानी हिजबुल्लाह से जंग लड़ते हुए इजराइल के 1000 सैनिक मारे गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहराइच हिंसा को लेकर मौलानाओं ने दिया अल्टीमेट। यूपी में मचेगी तबाही, सुनकर योगी सरकार के छूटे पसीने। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा भड़के हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी घटना को लेकर अब मौलानाओं ने योगी सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है। मौलाना अरशद मदनी ने इसी हिंसा को लेकर कहा है कि बहराइच हिंसा के बाद मुसलमानों पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। उन्होंने एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वालों को असली अपराधी बताया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जो लोग उत्पात कर रहे हैं उसको पकड़ा जाए। इसी बीच ख्वाजा मुइनुद्दीन हजरत अली की दरगाह की जियारत करने वाले सरवर चिश्ती ने भी उसी को दंगई बताया है और कहा है कि अगर मुसलमानों को गालियां बकी जाएंगी, घर में घुसकर हरा झंडा उतरवाकर भगवा झंडा फहराया जाएगा, तो मुसलमान उन पर फूल नहीं बरसाएंगे। जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और झंडा उतारने वाले की पूरी गलती थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एक भी मुसलमान को नहीं दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची झारखंड विधानसभा चुनाव में जारी कर दी है, जिसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार सीट से उम्मीदवार बनाया है।
यूपी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता चंपई सोरेन को सरायकेला सीट से भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने पहली सूची में 11 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं है। इसी के साथ ही 66 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति से 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति से 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी चुनाव में कांग्रेस देगी कुर्बानी, उपचुनाव में नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी, सभी सीटों पर सपा को दिया समर्थन। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्बानी दी थी और अब बारी कांग्रेस पार्टी की है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट दी है, लेकिन कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लिहाजा अब उसने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। वह अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी। इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी जल्द करने वाली है, यानी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहराइच दंगों के पीड़ितों से मिलने जा रहे जामिते उलमाए हिंद के प्रतिनिधित्व मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे जामिते उलमाए हिंद के एक प्रतिनिधित्व मंडल को शनिवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। इसकी प्रतिनिधित्व मंडल की अगुवाई महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रतिनिधित्व मंडल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां से पहले ही अधिकारी मौजूद थे और उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जामिते उलमाए हिंद ने बहराइच हिंसा में झंडा फहराने वाले हिंदू व्यक्ति की गलती बताई थी और कहा था कि हिंदुओं ने जबरदस्ती हिंसा फैलाई थी, जबकि मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान के सीकर जिले में कार में रोमांस कर रहे बाबा बालकनाथ पर पुलिस ने रेप की एफआईआर दर्ज की। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले में एक बाबा जो तंत्र मंत्र के जरिए समस्या दूर करने का दावा करता था, उस पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। इसका नाम बाबा बालकनाथ है। बाबा बालकनाथ के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि बाबा ने तंत्र मंत्र के बहाने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया, उसका बलात्कार किया और कहा कि आपकी सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसकी कोई भी परेशानी ठीक नहीं हुई और अब उस महिला ने बाबा बालकनाथ पर बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया है कि जल्दी इस बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आपको बता दें कि ये बाबा किस तरह से गलत काम महिलाओं के साथ कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने इजराइल को फिर से दी धमकी, बोले हम पर हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल को अब फिर से सख्त चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि अगर हम पर हमला इजराइल ने किया तो हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली हमले का मतलब खतरे की रेखा पार करना होगा और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस समय ईरान के विदेश मंत्री तुर्की दौरे पर है और तुर्की दौरे के दौरान ही उन्होंने इजराइल को ये वार्निंग दी है। वहीं आपको बता दें कि ईरान वही देश है जिसने अभी बीते दिनों इजराइल पर हमला किया था और इस हमले को रोकने में इजराइल नाकाम रहा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है नई संसद, मुसलमानों ने खाली करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और पूर्व सांसद बसरुद्दीन अजमल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी दिल्ली में बनी नई संसद की इमारत वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में जब असम में जमीये उलमाए हिंद की सरकार बनेगी तब वे यहाँ मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस संसद को अब सरकार को खाली करना चाहिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की योगी से बड़ी मांग, बोले मस्जिद में आग लगाने वाले हिंदुओं का सरकार कराए एनकाउंटर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर से बहराइच हिंसा को लेकर
लेकर बड़ी मांग योगी सरकार से कर दी है, जिससे योगी सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम की भड़की हिंसा के बाद हिंदुओं ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों में आग लगा दी थी। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद ने योगी सरकार से बड़ी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बहराइच हिंसा में मुसलमानों की मस्जिदें और घरों में आग लगाने वालों का एनकाउंटर योगी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इस हिंसा में मुसलमानों की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती हिंदूवादी संगठन और हिंदुओं की थी, जो कि मूर्ति विसर्जन करने ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इमरान मसूद ने योगी सरकार से कहा है कि अगर आपको इंसाफ दिलाना है तो आप इन लोगों को इंसाफ दिलाएं और जिन लोगों ने भी मुसलमानों के घरों मस्जिदों में आग लगाई है उनको जेल भिजवाएं।